बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अकरम है और आप एमडीए मीडिया ग्रुप की जानिब से एक इंफॉर्मेटिव और अवामी मसले पर व्लॉग देख रहे हैं। हम एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में आज बात करेंगे जिसके साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर घर का, हर इंसान का वास्ता पड़ता है। महकमा हेल्थ के बारे में बात करना चाहेंगे। महकमा हेल्थ के कुछ मामलात पे जो है वो हमारे जो मेहमान दोस्त हैं वो भी बात करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे और आला अफसरान को कोशिश करेंगे कि महकमा हेल्थ की जो बड़ी सीटों पर मौजूद अहलकारान बैठे हैं, वजीर आला पंजाब जो है वो जिम्मेदार हैं पूरे पंजाब की, उनको भी ये पॉइंट आउट करेंगे कि इनमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। नाअहली उनकी वो नजर आ रही है। मेरे साथ मियाँ खलील आमिर साहब जो सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं वो भी मौजूद हैं। इरफान महमूद खान साहब जो सीनियर रिपोर्टर हैं वो भी मौजूद हैं। मैं इरफान महमूद खान साहब सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि आपने देखा होगा कि तहसील मेलसी में खास तौर पर जो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तहसील मेलसी के रहायशी हैं, तो यहाँ की बात करना हम पर अज़हद ज़रूरी है कि मुख्तलिफ जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर नशा आवर अद्वियात भी बिक रही हैं। वहाँ पर जो इंजेक्शन है, खासतौर पर जो नौजवान नस्ल जो है इस बात की आदी होती जा रही है, नशा आवर इंजेक्शन लगाते हैं और ऐसी अमवात भी आप देख चुके होंगे तहसील मेलसी में मुख्तलिफ केसेस हैं। इसी साल 2025 की अगर बात करें, जो आज उसका आखिरी दिन है, इसी की बात करें तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। नौजवान जो हैं इस बात के आदी होते जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर से नशा आवर जो इंजेक्शन है वो बड़ी आसानी से उन्हें मुहैया हो जाते हैं। इस बारे में क्या बात करना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया चौधरी इरफान अकरम जट साहब। आपने एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया है। महकमा हेल्थ ऐसा महकमा है जिससे हर बंदे का वास्ता पड़ता है, क्योंकि हमारे घर के अंदर बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, नौजवान भी हैं। तो हर बंदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज़ाना की बुनियाद पर इस महकमे के साथ मुंसलिक है। अगर हम मेडिकल स्टोर्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के अंदर लगभग 1000 के करीब रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स हैं, जिन्होंने बाकायदा लाइसेंस हासिल कर रखे हैं, जिनमें मेलसी के अंदर 345 हैं, बुरेवाला में 268 हैं और बिहाड़ी के अंदर 275 है। जैसे हमने आपने कहा कि हम मेलसी के हैं तो हमें मेलसी के ऊपर ही बात करनी चाहिए। तो मेलसी सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टोर रजिस्टर्ड रखता है, वो 345 है। अच्छा, अब इसमें ना दो मेन इश्यूज आ जाते हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर। अगर तो मेडिकल स्टोर सिर्फ मेडिसिन ही बेच रहा है, फिर भी वहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स मामला फॉलो हो रहे हैं। लेकिन 180 मेडिकल स्टोर मेलसी के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे दोपहर के औकात में, रात के औकात में, शाम के औकात में बाकायदा अतायत होती है, ड्रिपें लगाई जाती हैं, हम्म, इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं और प्रॉपरली गैर मुस्तनद अफराद इलाज करते हैं। हम्म। जहाँ इसके पर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बैठते, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं बैठा, लेकिन ये प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है। अब देखें, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आउटसोर्स किया ताकि वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल हो। और जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर हैं, जैसे मठा मेलसी के 28 हैं, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के 73 हैं, सारे आउटसोर्स हो चुके हैं। लोग वहाँ पे जाएं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उससे चेकअप करवाएं। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ 2 बजे तक होते हैं ओपीडीज उनके, उसके बाद वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। और जो भी मजदूर तबका है या रोज़गार जिनका नौकरी का मामला है, वो शाम में फ्री होते हैं। जब वो शाम में फ्री होते हैं तो डॉक्टर्स तो अवेलेबल नहीं होते, मेलसी में कोई बहुत ज़्यादा डॉक्टर तो है नहीं। तो फिर इसलिए वो मेडिकल स्टोर्स का रुख करते हैं जहाँ पे सो कॉल्ड डॉक्टर बैठे होते हैं और उनका इलाज करते हैं। इसके ऊपर हमने कंप्लेंट्स भी की, हम तल का जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अप्रोच भी किया। अब इसके अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो इस अतायत के ख़िलाफ़ और जो मेडिकल स्टोर्स को रेगुलराइज करता है, वो दो हैं। एक हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी है, जिसको हेड करते हैं सीओ हेल्थ। और मेडिकल स्टोर की जो चेकअप की ज़िम्मे होती है वो ड्रग इंस्पेक्टर्स का ज़िम्मा होता है। और जो अतायत है उसको चेक करना होता है डीडीएचओज ने और डीएचए ने। दूसरा डिपार्टमेंट है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, उनका एंट्री क्विक डिपार्टमेंट। तो वो भी इस चीज़ को चेक कर रहा होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुतअद्दिद बार हाईलाइट करने के बावजूद भी जो ना तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इसके ऊपर कोई काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में,
और ना ही हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है हेल्थ की, जो कि डिप्टी कमिश्नर के अंदर भी आते हैं, लास्ट डेज भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं, वो इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे और ये धड़ाधड़ अतायत बढ़ती जा रही है। आए रोज़ हम सुनते रहते हैं कि उनको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, जिससे एक चीज़ तो ठीक होती है लेकिन दो चार चीज़ें और मज़ीद ख़राब हो जाती हैं। फिर ये सारा बर्डन जाता है सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो वो कहते हैं जी अब सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं, मुल्तान ले जाएं, बहावलपुर ले जाएं। सो इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको मेहरबानी करनी चाहिए कि ये अतायत वाला जो काम है वो बंद करें। ये बड़ा ज़बरदस्त बात की है मियाँ खलील साहब। आप इस पे जो है मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊँगा। इन्होंने बात की है कि यहाँ पर अतायत जो है, वो परवान चढ़ रही है लेकिन मुतलका इदारे उनका कोई चेक नोटिस नहीं है या वो कार्रवाई करना नहीं चाहते। उसकी वजह जो है वो खुद ही बता सकते हैं। मुख्तलिफ अफराद जो हैं वहाँ पर उन्हें पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि ये हमारे यहाँ हमारे इलाके में ये नाअहली हो रही है लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। मैं नशावर इंजेक्शन जो है उसके बारे में मैं फिर कोट करूंगा कि नशावर इंजेक्शनों के बायस हमारे गिरदोनवा में बहुत सारे नौजवान जो अफराद हैं उनकी अमवात हो चुकी हैं। आप और हम इकट्ठे उनके जनाजे में शरीक हो चुके हैं। इस बारे में कोई आप बात करना चाहें तो? अच्छा, सबसे पहले तो ना हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किस फोरम पे जाना है। हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है अपने पेशेंट को, या इस तरह के मेडिकल स्टोर्स पे, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो कोटा में भी हमारे अपने इलाके में मुतअद्दिद साहिबान चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन अताई लोगों को प्रमोट करने में हमारे ही लोगों का हाथ है। हम प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमें कोई इशू आता है, हम चले जाते हैं इनके पास, और ये प्रॉपर वे में, इनको पता ही नहीं होता इलाज कैसे करना है। ये वही जो है, जो ये अपना प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर्स के पास इनके पास आती है मेडिसिन लेने के लिए, उसी को ये इनको दो चार चीज़ों का पता होता है और ये वही दे देते हैं। और इसके बाद एक जो सबसे मेन चीज़ है कि इनमें जो ज़्यादातर लोगों के पास अपने लाइसेंस नहीं होते, ये क्योंकि फार्मासिस्ट खुद नहीं होते, ये इन्होंने ठेके पे लिए होते हैं, रेंट पे लिए होते हैं लाइसेंस, और ये उसको एक एज अ बिजनेस ये रन कर रहे हैं अपनी दुकान को, मेडिकल स्टोर को, जो भी इनको कहना चाहें कह लें। इसमें जो बात आपने जो बात की है, नौजवान नस्ल हमारी, जिस तरह आपने मेंशन किया कि 3-4 जनाजे हमने पढ़े हैं, हमारे नौजवान और खूबसूरत जवान। यहाँ पर मेडिकल स्टोर की बैक साइड से आज से चंद साल कबल मैंने खुद वहां पर खड़े होकर उस केस को रिपोर्ट भी किया है और पुलिस को 15 पे खुद कॉल करके वहां पर इंजेक्शन लगे हुए बंदे को उसकी डेड बॉडी उठवाई है और वो कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ था। 25 से 30 साल उम्र रही होगी और जो उनके वालिदैन की हालत थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये बेसिकली ये जो मेडिकल स्टोर्स हैं, ये जो ममनुआ अद्वियात बेच रहे हैं, ये मदर ऑफ क्राइम है। ये जो इनकी दुकानें हैं, इनके जो मेडिकल स्टोर है, ये मदर ऑफ क्राइम्स है। आसानी से यहाँ से हर बंदा जो है वो अपने लिए नशावर चीज ले सकता है। अच्छा, लोग नशे पे लगते हैं, नौजवान नशे पे लगते हैं, नशे की हालत में वो चोरियां करते हैं, क्राइम इंक्रीज हो रहा है। जितनी आपको आजकल आजकल एक और ट्रेंड आ गया कि इलेक्ट्रिक केबल्स ये चोरी कर रहे हैं, उसमें से बिल्कुल, ये कॉपर निकाल रहे वारदातों हैं। में इजाफा हुआ है तो उनमें नशा करने वाले ही जो नौजवान हैं खासतौर पर वो सामने आ रहे हैं। ये गुज़िश्ता दिनों पुलिस की जानिब से पकड़े भी गए हैं लेकिन पुलिस की जानिब से उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती क्योंकि उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने होते। वो जब ज़्यादा आदी हो जाते हैं तो उसके बाद उनके वालिदैन उन्हें उनके हालात पे छोड़ देते हैं, तो उसके बाद प्रॉपर कार्रवाई भी नहीं अमल में लाई जाती और बहुत सारे अफराद पर ये हमलावर भी होते हैं। देखें, जो लड़का नशे का आदी हो चुका होता है, वो खुद ही अपने आईडी कार्ड पे जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका, उससे मैच नहीं हो रहा होता। जी, बिल्कुल। नशा साल डेढ़ में उसकी हालत तबाह जी। कर देता है। इसलिए हमारे महकमे, उनको ये होश के नाखुन लेने चाहिए कि हमारा मुआशरा किधर जा रहा है और इसको किधर मूव ऑन करने की ज़रूरत है। फार्मासिस्ट को भी अपनी जॉब करनी चाहिए, जैसे कि फार्मासिस्ट को पढ़ाया जाता है कि उनका काम है प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को वेल मैनेज करना, उनको पेशेंट को देना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, उनको बताना है कि इस दवाई का इस दवाई के साथ इंटरेक्शन क्या है, प्रॉपर उनको गाइड करना, उनका लाइफस्टाइल के बारे में बताना। यानी इनका यही काम है कि स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, ये वो काम नहीं कर रहे। जी। दूसरे नंबर पे मज़े वाली बात यह है कि कुछ
मेडिसिन, बल्कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन आ रही हैं जो आउट ऑफ इनवाइस होती हैं। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है। बगैर इनवॉइस के ये मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन सेल भी की जा रही है और वो प्रैक्टिस भी हो रही है। यस, अच्छा, जो विदाउट इनवाइस मेडिसिन आ रही है, ये हमारे जो पंजाब का जो खजाना है, रेवेन्यू है, उसको भी डैमेज कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, वो ये कैसे नहीं, बेचते मैं हैं? मीर साहब इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट आउट करता चलूं कि मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया और उसने कहा कि मेरा नाम जो है वो आप नहीं बताएंगे, अगर हम नाम ही उसका सामने ले आएंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि विदाउट इनवाइस जो प्रोडक्ट आती हैं, जो मेडिसिन आती हैं, वो एक किसी भी मल्टीनेशनल ग्रुप की कॉपी बनाई जाती है। उसमें उसकी क्वालिटी का फर्क होता है और वो जो 1200 से 1300 रुपए की जो मेडिसिन होती है, वही वो 400 रुपए की लेते हैं वहां पर। उनमें तो परसेंटेज होती है, 10 15 20% होगी। वो 300 से 400 रुपए में लेके सेल उसे मल्टीनेशनल ग्रुप के बराबर ही सेल कर रहे होते हैं वो मेडिकल स्टोर वाले। नहीं, इसमें बिल्कुल ये बात भी हुआ है। इसमें एक और भी चीज़ है, जो विदाउट इनवाइस मेडिसिन आती है, इसका मतलब है कि उस पे क्यूआर कोड नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। यानी उसको बनाने वाली मैन्युफैक्चरर जो कंपनी होती है, वो ओन नहीं कर रही होती। जी। कंपनी कहती है कि ये हमारी मेडिसिन नहीं है। जी। ये क्या करते हैं, ये जो अताई डॉक्टर्स हैं, इनको डॉक्टर्स तो खैर नहीं कहना चाहिए, ये जो अताई लोग बैठे हुए हैं, ये वही मेडिसिन अपने प्रैक्टिस के दौरान मरीजों पे चला देते हैं। वैसे तो ये उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। और सबसे बड़ा इशू है, ठीक है, हमारे गांव देहातों में, जैसे ये अरफान महमूद खान ने थोड़ा सा पॉइंट आउट किया कि लोगों, चलो ठीक है, वो उनकी अप्रोच नहीं होती, आउट ऑफ अप्रोच होते हैं डॉक्टर्स, या सरकारी हॉस्पिटल जैसे हमारे तो कोटा में नहीं है, हमें या तो मेल से जाना पड़ता है या बिहाड़ी या फिर निस्तर में जाना पड़ता है। और ये लोग चले जाते हैं इनसे छोटे मोटा अपना ये काम निकलवाने के लिए, चलो मैं बीमार हूँ, बुखार हूँ, नुस्खा दे दो, ये नुस्खा दे देते हैं उनको। मगर ये यहाँ तक तो ठीक है, ये भी गैर कानूनी है, मगर एक चलो ठीक है, चलती आ रही है। पहले हकीम थे, फिर ये डॉक्टर्स आ गए, फिर ये मेडिकल स्टोर्स वाले आ गए। गली मोहल्लों में इनके कुछ फवायद भी हैं, मगर जो सबसे बड़ा नुकसान है, ये जो ममनुआ दवा अद्वियात बेच रहे हैं, ये जी, बिल्कुल। नशे पे लगा रहे हैं लोगों को। लोगों के नौजवान बच्चे जा रहे हैं। खुदारा खुदारा बचे इनसे। अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी काउंसलिंग करें। ये तबाही जो है, ये दस्तक दे रही है हमारे दरवाज़ों पे, और हमें अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को समझाएं, उनको प्रॉपर एक डॉक्टर के पास लेके जाया करें, और वो जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करे, वही जाके अपने मेडिकल स्टोर से लें और उसको इस्तेमाल करें। अच्छा इरफान साहब, मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कही है एक बात कि मैं मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म किया है लेकिन कार्रवाई अमल में नहीं लाते हैं। आप क्या उनके नाम, उनकी अथॉरिटीज़ वो सामने ला सकते हैं कि कौन से ऐसे एहलकारान हैं तहसील मेलसी में जो कार्रवाई करने से कासर हैं, और क्या हो सकते हैं उनके मफादात जिसके बायस वो मंजर आम पर नहीं आना चाहते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते और ये दनदनाते फिर रहे हैं ये एक माफिया की सूरत में। इसके ऊपर हमने अच्छी खासी वर्किंग की आपके साथ और मियाँ साहब के साथ। हमने मेलसी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो विज़िट किए, गड़ा मोड़ का विज़िट किया, टिब्बा सुल्तानपुर, चौक मेतला, मित्रू, इसके साथ साथ भुट्टो, खानपुर, कोट मुजफ्फर, जलाजीम, दुकोटा, दुर्हट्टा, मतलब ऑलमोस्ट मेलसी के सारे ही इलाके हमने विज़िट किए। और हमने आपके सामने इवनिंग में ही विज़िट किए और फ़ोटो वीडियोज़ भी बनाए बहुत सारी जगह के ऊपर। और वो हमने मुतलका जो लोग हैं उनके साथ शेयर भी किए, उनसे रिक्वेस्ट भी की कि ये मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर का मकसद ये होता है कि कोई भी डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो बंदा प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, उसको देख के जो मेडिसिन अवेलेबल हैं वो उसको दी जाए प्रिस्क्रिप्शन देख के। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, जो ना तो उसका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है कि फलां बंदा ये मेडिसिन लेके गया, ना ही कहीं उसकी कोई एंट्रीज की जाती हैं। बस आ रहा है, कह रहा है जी मुझे फलां फलां मेडिसिन चाहिए, तो उसको दे दी, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर वाला, एक फार्मासिस्ट, उसको मेडिसिन नहीं दे सकता। दुख की बात है ये। अच्छा, ये अच्छा। ना बाकी जैसे डिपार्टमेंट हैं, हम कहते हैं जी हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लोकल गवर्नमेंट है, वो जो भी नुकसान करते हैं, फंड्स का खुर्द बुर्द या जो भी मामलात होते हैं, उससे किसी की लाइफ बहुत हद तक डैमेज नहीं हो रही थी। लेकिन जो महकमा हेल्थ है, ये ऐसा महकमा है, इसके अंदर तो ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मतलब किसी किस्म की कोई भी कमी कोताही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे अफसोस ये है कि जेनेरिक किस्म की मेडिसिन होती हैं। अभी हमने पिछले दिनों मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक जो है मुख्तलिफ विज़िट किया आपके साथ ही, तो उसमें उनको आउटसोर्स तो कर दिया गया, ये भी कहा गया कि भी मेडिसिन भी उन्हें देनी है और महाना उनको 8 लाख के नज़दीक एक अमाउंट भी मिल रही है। लेकिन उनकी हमने जो मेडिसिन देखी वो जेनेरिक किस्म की मेडिसिन थी। इस हवाले से जो मुतलका अथॉरिटी है सीओ हेल्थ, उनसे बात की तो वो कहते हैं जी हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा है जो ड्रैब से अप्रूव्ड कंपनी होगी, चाहे वो कोई भी होगी, जी। तो उसकी मेडिसिन वो रख सकते हैं। उनसे कहा कि यार ये तो नहीं है ना कि भी ठीक है आप 1000 रुपए वाली ना रखो, लेकिन आप 5 रुपए वाली भी तो ना रखो ना, कुछ मिलता जुलता तो काम करो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और बहुत अफसोस होता है कि जो अताई डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल स्टोर अगर ईमानदारी से चलाया जाए तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन फिर वो उसको बढ़ाने के चक्कर में आप शाम में देखें, यहाँ दोकोटा में भी आपने देखा होगा, मेलसी भी हमने मुख्तलिफ जगह विजिट किए देखा होगा, तो एक ओनर बैठा है मेडिकल स्टोर का, साथ में उसने 8-10 लड़के रखे हुए हैं, एक माशाल्लाह वो कोई ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर उनसे उनकी क्वालिफिकेशन पूछें तो वो कुछ भी नहीं होती। सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवाएं। ये जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर के ऊपर अस्पताल खोल रखे हैं, इससे इज्तनाब करें, क्योंकि बार बार जब आप उनको स्टीरॉइड दे रहे होते हो तो किसी के गुर्दे ख़राब होते हैं, किसी का कोई इशू बनता है, और वो एक्सट्रीम लेवल पे जब उनका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है फिर सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं तो वो कहते हैं जी ख़त्म। बहुत शुक्रिया दोनों दोस्तों का। मैं लास्ट में इरफान महमूद खान साहब और मियां खलील साहब की बातों को मजीद जो है वो आगे आला अफसरान के सामने रखना चाहूँगा कि सीओ हेल्थ, डीडीएचओ, मेलसी, ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो मेलसी के, और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से बड़े इनकलाबी इक़दामात उठाए जा रहे हैं और हर डिपार्टमेंट में बड़े ज़बरदस्त काम किए जा रहे हैं। मैं इल्तमास करना चाहूँगा वज़ीर आला पंजाब से कि हर जगह पे ये एक फ़ोर्स मुतारफ़ करवा रही हैं, जैसे पीरा फ़ोर्स है, वो मुतारफ़ करवा दी इन्होंने। कब्ज़ों के मामले में हर जगह पे इन्होंने इनकलाबी इक़दामात किए हैं। मेडिकल स्टोर के चेक एंड बैलेंस की सूरत में भी ये कोई ऐसा डिपार्टमेंट अगर क्रिएट करना चाहें तो कर दें, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर मेडिकल स्टोर पर आवाम की जान जो है वो इन्वॉल्व है। नौजवान बच्चों को नशे का आदि बनाया जा रहा है। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए कोई ऐसा लाहे अमल अख्तियार किया जाए जहाँ पर नशा और मेडिसिन जो है उनकी फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जा सके और नौजवान नस्ल कौम के मेहमान हैं, इन्हें बचाया जा सके और इनके लिए आसानियाँ हो सके। हम यहाँ पर अपने इलाके में मुतअद्दिद बार नौजवान नस्ल के नशे की वजह से मौत जिनकी हुई, उनके जनाजों में शामिल हो चुके हैं, उनके वरसा की हालत नाकाबिले बयान है। मैं इल्तमास करना चाहूँगा वज़ीर आला पंजाब से कि इस बात का नोटिस लिया जाए और इनके खिलाफ एक प्रॉपर किस्म का जो एक क्रैकडाउन किया जाए और एक मुनासिब लाहे अमल अख्तियार करते हुए इस चीज़ पर मुकम्मल तौर पर रोकथाम की जाए।